भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कबीर गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। और कीट न जाने भृंग को, यूं गुरु करे है आप समान। गुरु हमें अपने जैसा कब बनाएगा? क्योंकि गुरु में कितने अच्छे अच्छे लक्षण होते हैं, कितने अच्छे अच्छे गुण होते हैं। गुरु कितना मीठा बोलता है, कितना प्यारा बोलता है। सभी के प्रति मन में दया भाव होता है, राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होती, छल कपट नहीं होता। तभी तो हम सतलोक जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। भाई कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर हैं आप समान। जब हम गुरु पर पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, एकमात्र गुरु का जयकारा, एकमात्र गुरु की फोटो, एकमात्र गुरु को दंडवत, तो फिर गुरु हमें कब अपने जैसा बना लेगा, हमें सतलोक के योग्य बना लेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। आज गुरुदेव भगवान ने हमें किस कदर इस काल के 21 ब्रह्मांड में राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट चोरी जारी भड़वागिरी, इस जलती हुई आग से परमात्मा ने हमें शीतल कमरे में बैठा दिया, अपनी शरण में लेकर, अपना अनमोल तत्व ज्ञान देकर हमें इस दुनियादारी से परमात्मा ने बाहर निकाल दिया। दिन रात हम टेंशन में पड़े रहते थे, चिंता में पड़े रहते थे, हमारे खर्चे ही पूरे नहीं हुआ करते थे, हाय हाय करते रहते थे, उधार मांग मांग के भी दुखी हो चुके थे। तो कहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलता नहीं तो जाते नरक द्वार। जरा सा हम विचार करें अपने गुरुदेव की शरण प्राप्त होने के बाद कि पहले हमारा जीवन किस प्रकार नरकीय था और सतगुरु ने अब हम कैसे बना दिए हैं। तो ऐसे सतगुरु के हम क्या गुण गाएं, क्या उनकी महिमा करें। इनके अलावा और है कौन जिनके प्रति हम समर्पित हो जाएं। जिस सतगुरु ने हमें पाप रूपी संकट रूपी जेठ की जलती हुई धूप से और शील संतोष विवेक दया अक्षमा रूपी शीतल हवा में लाके बैठा दिया। तो ऐसे गुरुदेव भगवान का हम जितना धन्यवाद करें, जितना उनका उपकार हम दिन में 100 बार याद करें, उतना ही हमारे लिए थोड़ा है। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। ये जय जयकार अपने गुरुदेव भगवान की कि जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। ये आप और हमने करनी है अपने गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव तो केवल हमें सिखा रहे हैं, ये तो जगत गुरु हैं। जगत गुरु का कोई गुरु नहीं होता है जिसकी जय जयकार करनी पड़े। इन्होंने तो केवल एक मुंह बोला गुरु बनाया, आप और हमें ये ज्ञान समझाने के लिए। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए आप और हमें एक अच्छे भगत की पहचान करवाने के लिए गुरुदेव ने एक भगत की भूमिका निभाई, एक मुंह बोला गुरु बनाया।
और हमें समझा रहे हैं कि किस कदर गुरु से उपदेश लेने के बाद उनके उपकारों को याद करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी है। सदा जय जयकार करने का मतलब है सदैव हम गुरुदेव के द्वारा दी गई भक्ति में रमे रहें, तीनों समय की आरती करें, दाव लगते ही अपना सुमरण करें, समय मिलते ही सत्संग सुनना शुरू कर दें, चर्चा करें तो अपने गुरुदेव भगवान की करें, चिंतन करें तो अपने गुरुदेव भगवान का करें। इसको कहते हैं जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान, वेदी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। हम ऐसे समर्थ सतगुरुदेव भगवान की शरण में आ गए हैं। हमें ऐसा पति परमेश्वर मिल चुका है जिसके बराबर सृष्टि में कोई समर्थ नहीं है, जिसके बराबर सृष्टि में कोई दाता नहीं है, कोई दानी नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, भाई तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। हमें सतगुरु ने संसार की सबसे कीमती वस्तु, जिसकी कोई कीमत नहीं, बेशकीमती अनमोल, परमेश्वर ने हमें वो नाम दीक्षा दे दी, हमें वो सत भक्ति दे दी, हमें मोक्ष का मार्ग बता दिया। इससे बड़ी संपत्ति संसार में कुछ नहीं है। इस संपत्ति के मिलने के बाद हमने अपने गुरु से और किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं की डिमांड नहीं करनी चाहिए। बेटा बेटी की, कार कोठी की, धन संपत्ति की, बच्चों के नौकरी की, हमने शौपन में भी परमात्मा से केवल भक्ति के अलावा, मर्यादाओं के अलावा दूसरी कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें जगत सेठ मिल गया, इस पूरी सृष्टि का सबसे धनी परमात्मा मिल गया। और जब हमें धनी मिल गया, सावड़सा सेठ मिल गया, और जब हम इनकी मर्यादा में रहकर पतिव्रता पद पे आके भक्ति करेंगे, ये परमात्मा हमें बिना मांगे देगा, बिन मांगे। हमारी इच्छा करने से पहले परमात्मा आवश्यक वस्तुएं हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा। ये वो समर्थ है, वो अंतर्यामी है। इनको जिव्या से बोलकर बताने की जरूरत नहीं है। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। कबीर अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। इस परमेश्वर को मुख से बताने की जरूरत नहीं है, इसको संकेत करके समझाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी मन की भाषा को जानता है, जो अभी हमने सोचा भी नहीं है परमात्मा उसको भी जानता है। हमारे भविष्य में आने वाले संकटों को गुरुदेव पहले से जानता है। और जैसे ही हम भक्ति करेंगे, जितना हम शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होता चला जाएगा। जितना हम गुरु जी के प्रति समर्पित होते चलाएंगे, परमात्मा हमारे आने वाले संकटों को पहले से ही मर्दन कर देगा, समाप्त कर देगा। हमें उन संकटों की परमात्मा छाया भी महसूस नहीं होने देगा, हमें हवा भी नहीं लगने देगा परमात्मा। तो इस कदर ये दयालु परमात्मा आज आप और हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट है। और जिस प्रकार ये परमात्मा हमें एक शिक्षा दे रहा है, इस परमात्मा का एकमात्र काम केवल परमार्थ है। आज गुरुदेव भगवान कोई रिश्तेदारी नहीं निभा रहे, इनके तो बहुत रिश्तेदार हैं। क्या हमने कभी गुरुदेव को रिश्तेदारियों में जाते देखा? नहीं देखा। क्या हमने कभी गुरुदेव का कोई यार दोस्त देखा? नहीं देखा। क्या हमने गुरुदेव को कहीं घूमते फिरते हुए देखा? नहीं देखा। क्या हमने गुरुदेव को नाचते गाते हुए देखा? नहीं देखा। क्या फालतू में फालतू की बातें करते हुए, बड़बड़ाते हुए, हंसी मजाक करते हुए देखा? नहीं देखा। केवल हमने यदि देखी है तो उनके चेहरे पे उदासी, और उनकी उदासी का एक ही कारण है, हम आत्माओं का आत्म कल्याण। गुरुदेव केवल हमें लेकर चिंतित रहते हैं। तो जिस प्रकार हमारा गुरु एकमात्र 24 घंटे दिन रात अपने बच्चों के बारे में सोचता रहता है, यदि उनकी आंखों के सामने कोई परछाई आती है तो केवल अपने बच्चों की आती है, अपने भक्तों की आती है। उनके मुख से यदि कोई बात निकलती है तो अपने भक्तों की निकलती है, उनके आत्म कल्याण की निकलती है। उनकी चिंता का एकमात्र विषय हम भक्तों का आत्म कल्याण है। तो फिर हम भक्तों की क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारा भी चिंतन केवल हमारा गुरु होना चाहिए। हमारा असली रिश्तेदार केवल हमारा गुरु होना चाहिए।
तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से, काटे यम के फंदे। तो हमने भी केवल जितना भी हमारा जीवन शेष बचा है गुरुदेव के आशीर्वाद से, वैसे तो हम भाई बहनों का जीवन ज़्यादातर का आगे शेष नहीं था, हमारी मृत्यु बहुत निकट थी, हो जानी थी। ये परमेश्वर ने हमारी समासें केवल इसलिए बढ़ाई है, हमारा जीवन, हमारी आयु वृद्धि केवल इसलिए की है कि हम इस भक्ति को पूरा कर सकें। तो अब आगे हमारा जितना भी जीवन है 10, 15, 20, 50 साल का, भाई और बहनों, हमने तन मन धन से अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना है। हमने अब दुनिया की तरफ से पीठ फेरनी पड़ेगी, इन सांसारिक परंपराओं की तरफ से, रीति रिवाजों की तरफ से, त्योहारों की तरफ से, सांसारिक बकवादों की तरफ से, विषय विकारों की तरफ से अब हमने मुंह मोड़ना पड़ेगा, पीठ फेरनी पड़ेगी। तभी हमारा गुरुदेव हमसे अति प्रसन्न होगा, तभी हमें उनका वो आशीर्वाद मिलेगा, उनकी मेहर प्राप्त होगी। और गुरु को प्रसन्न किए बिना हम शतलोक नहीं जा सकते, और अगर हम शतलोक नहीं गए भाई और बहनों, तो फिर ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। फिर से हम बहुत लंबा दुख भोगने के लिए काल के चक्कर में फंस के रह जाएंगे। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।